वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बैनुल-अक़वामी इदारे को इंटरव्यू दिया गया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार शरीफ और भुट्टो ख़ानदान है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कौम गरीब होती है तो उसके पीछे गुर्बत का नहीं बल्कि करप्ट हुक्मरानों का हाथ होता है। दोनों ख़ानदानों ने मुल्की वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया। बीजेपी की फैसाई हुकूमत भारत और खित्ते के लिए खतरनाक है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दुनिया के मफाद में है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल ना बिगड़े। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान पर तवज्जो ना दी गई तो फिर इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान में जंग नहीं हो रही, भूख सबसे बड़ा मसला है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ज़रा सी गफलत पूरे खित्ते को मुतासिर कर सकती है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने का मिशन जारी। इस्लामाबाद में 19 दिसंबर को होने वाले OIC इजलास के लिए तैयार हैं। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा समेत अहम शख्सियात की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी है। तुर्की, ईरान, बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा आ जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद नहीं की जा रही है, अलबत्ता हफ्ते और पीर के दिन इस्लामाबाद में छुट्टी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान मुखालफिन से खौफज़दा होने वाले नहीं हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। सियासी मुखालफिन को सड़कों पर आने के बजाय सब्र के साथ आम इंतखाबात का इंतजार है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने PTI स्पेन के चेयरमैन मेहर जमशेद और सदर शिराज भट्टी की क़यादत में मुलाकात के बाद गुफ्तगू की। सूबे के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के बजट में 50 अरब रुपए का गैर मामूली इजाफा हुआ। 85 अरब रुपए के इजाफे से सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजूम 645 अरब रुपए हो गया। मौजूदा तरक्याती प्रोग्राम पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, रवा माली साल मुतादिद मंसूबे मुकम्मल होंगे। तरक्याती प्रोग्राम पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम करेगा। शहबाज शरीफ कहते थे, एक धेले की करप्शन साबित हो जाए सियासत छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ एक धेले नहीं, 16 अरब से नीचे बात नहीं करते। ओपोजिशन लीडर पर संगीन इल्जामात है मगर कोई जवाब देने को तैयार नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के शहबाज शरीफ पर वार। कहा, शहबाज शरीफ के 14 मुलाजमीन के अकाउंट में पैसे क्यों आते थे? सारी बातें कौम के सामने हैं, अब छुप नहीं सकती। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस का बहरान भी संगीन। कराची के तकरीबन हर घर में खाना बनाने के लिए गैस का तवील इंतजार। खवातीन रात गए उठकर लो प्रेशर पर खाना पकाने पर मजबूर। गैस सप्लाई मुतासर होने से गीजर भी बंद। बालाई इलाकों और कोयटा में शदीद सर्दी में गैस बहरान ने अवाम की मुश्किलात और बढ़ा दी। महंगी LPG और बाजार से खाने की खरीदारी ने अवाम की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत में कमी का रुझान बरकरार। 24 घंटों में मजीद 7 अफराद जाँ बहक, 357 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 47,903 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 666 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। डेल्टा और ओमिक्रॉन यूरोप में तबाही मचाने लगे। बरतानिया में एक रोज में 93,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना की तस्दीक, 111 अफराद चल बसे। जर्मनी में भी मजीद 35,000 और इटली में 28,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट। रूस में भी 27,000 नए केस रिपोर्ट। 1000 से ज्यादा अमवात हो गई। कराची ले चलेंगे जहां गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है।
शराफत जो है इसका भंडा अब फूट चुका है और ये सारी चीज सामने आ गई है। अगर हम इन्होंने इन अकाउंट्स में टोटल 17,000 ट्रांजैक्शंस किए हैं। आसान नहीं था 17,000 ट्रांजैक्शंस को पकड़ना, लेकिन पकड़े गए और ये वो 17,000 ट्रांजैक्शंस हैं जो पकड़ी गई हैं। अभी कोई 1,17,000 ट्रांजैक्शन और होंगी जो अभी तक हमारे हाथ नहीं चढ़ी और पकड़ी नहीं गई हैं। अब ये पियोन गुलजार अहमद इमरान, इन्होंने 5 मिलियन रिसीव किए हैं। औरंगजेब भट्ट ओनर हैं नई अलीम सेंटर के, और फिर इनको 10 मिलियन की और इन्होंने पेमेंट किया। और इन्हीं पियोन साहब को, गुलजार अहमद को, उन्होंने क्या लगाया था, और औरंगजेब को इनाम के तौर पे गुजरात की कमेटी का कोई चेयरमैन लगा दिया, जहां से वो ये सारा इस तरह के और मजीद धंधे कर सकते हैं। तो ये सारी मनी ट्रेल और सारी चीजें ये इनकी मिल गई हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि अब कोई अगर थोड़ी सी इनके अंदर शर्म हो तो ये दूसरों पे उंगली उठाना, इल्जाम लगाना तो कम से कम छोड़ें, जाके अपनी सफाई तो देना शुरू करें। जब तक हम इस करप्शन के बैलेंस को साफ नहीं करेंगे इस मुल्क से, मेरा आज भी ये मानना है, वजीर आजम का भी मानना है, कल की मीटिंग में भी वजीर आजम ये एम्फसाइज कर रहे थे कि जब तक हम इस करप्शन को साफ नहीं करेंगे मुल्क से, जब तक इनको हम जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, ये इसी तरह हमारे मुल्क में तबाही के जिम्मेदार रहेंगे। बार बार आप लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हुआ, बार बार आप हमसे सवाल करते हैं कि जी बिजली का क्या हुआ, गैस का क्या हुआ, वो सारी चीजें किधर गई। तो आप यकीन जानें कि पूरी सरतोड़ कोशिश के बावजूद जो आईपीपी से इन्होंने एग्रीमेंट किए थे, जालमाना एग्रीमेंट किए थे, इतनी महंगी बिजली उनसे खरीदने के एग्रीमेंट किए थे, आईपीपी के आज भी बंद प्लांट्स के ऊपर हुकूमत उनको पेमेंट करने की पाबंद है कि उनको पेमेंट की जाए, और करते हैं हम उनको, और सर्कुलर डेट उससे बढ़ता चला जा रहा है और इनके अकाउंट में पैसे इनको मिलते रहते हैं और यहां से हम अपने खून पसीने की कमाई से उसको पैसा भर रहे हैं। हमने तमाम तर कोशिश की, बेइंतहा कोशिश हमने की और आज भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह छोड़ेंगे नहीं इस कोशिश को कि हम इस करप्शन को, ये शरीफ बरादरान जो है, ये डबल शरीफ बरादरान जो है, इनको, इनके सारे कच्चे चट्टे को अवाम के, न सिर्फ अवाम के सामने रखें बल्कि इनको करार वाकई सजा दिलाने के लिए इनको जहां तक मुमकिन होगा हम लेकर जाएंगे। ये पहले एक दूसरे को कहते रहे कि जी वो कोई लड़काना की सड़कों पे घसीटने जा रहा था किसी को, कोई जो कह रहे थे कि जी हम इनको लाहौर की सड़कों पे घसीटेंगे। जब प्रेशर आता है आप देखेंगे ये इकट्ठे हो जाते हैं सारे, और ये इकट्ठे रहेंगे क्योंकि करप्शन के ये दोनों, ये करप्शन के पार्टनर्स हैं, एक दूसरे की करप्शन को छुपाने के लिए, एक दूसरी करप्शन को बचाने के लिए ये काम ये करते हैं। कौम को गलत रास्ता दिखाना, कौम को गलत तरफ ले जाना इनका शेवा है। इन्होंने हमेशा जिंदगी भर ये काम किया है कि चमक दिखा के कौम को, और ये अपना काम कर जाते हैं। हाथ हथेली पे चांद दिखाते हैं कौम को कि जी हम फलानी चीज करने जा रहे हैं, हम हाईवे बना देंगे और हम ये कर देंगे। उसके पीछे जो कहानी होती है, जो पाकिस्तान ने उसके पीछे कर्जा लिया होता है, जो उसके कर्जे के पीछे इनकी करप्शन होती है, वो ढकी छुपी रह जाती है। तो हमने अपनी जानों का रिस्क लेके, हमने अपनी तमाम तर तवानाई इस पर सर्व करके अब ये एक्सपोज किया है, ये डबल शरीफ का जो धंधा है इसको हमने एक्सपोज किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसको हम कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएंगे। मैंने आज खास तौर से आप लोगों को इसलिए जहमत दी थी कि हम इसके ऊपर डिस्कस कर लें 1 पॉइंट एजेंडा, कि जो ये शरीफ बरादरान ने मुल्क के साथ किया है, डबल शरीफों ने, वो शायद पिछले 50 साल में किसी ने मुल्क के साथ ऐसा नहीं किया होगा जो ये डबल शरीफों ने अपने अदवार में जो 3-4 इनको मिले हैं इसके अंदर इन्होंने किया है। वैसे तो मुल्क के साथ ज्यादती होती रही। आपको याद होगा 1999 में इसी डबल शरीफ के सरगना नवाज शरीफ ने, जब वो वजीर आजम पाकिस्तान थे, उन्होंने डॉलर अकाउंट फ्रीज किए थे। ये होता है मुल्क के दिवालिया होने का इंडिकेटर कि जहां पे आप डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दें। आपको दोबारा याद दिला दूं कि 1973 में नेशनलाइजेशन का आगाज हुआ था। जब नेशनलाइज हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान के जो बड़े ग्रुप्स थे वो पाकिस्तान से पैसा लेकर बाहर चले गए। किसी ने स्विट्जरलैंड में अपना हेड ऑफिस खोला,
किसी ने न्यूजीलैंड में अपना ऑफिस खोला, कोई अमेरिका चला गया। अब पाकिस्तान से वो कारोबारी हल्के आज तक वो पाकिस्तान की पॉलिसीज के ऊपर भरोसा करने से थोड़े लरजते हैं। ये होता है किसी मुल्क की दिवालिया या उसे नीचे ले जाने का पहला कदम। 2009 में आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को 4 माह के लिए बंद किया था। ये होता है मुल्क को दिवालिया की तरफ ले जाने का तरीकाकार। हमने तो बंद नहीं किया। 100 साल में सबसे बड़ा जो डिजास्टर हुआ पूरी दुनिया के साथ वो कोविड हुआ। इस कोविड के अंदर कई मुल्कों में अकाउंट फ्रीज हुए, कई मुल्कों की तबाही हुई, इकोनॉमी नीचे आई। पाकिस्तान दुनिया के वो चंद ममालिक में से, चंद से मेरी मुराद 3-4 ममालिक में से, जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को गिरने नहीं दिया। 2018 में ऑल टाइम रिजर्व जो है हमारा फॉरेन रिजर्व, वो हमारा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा इस वक्त मौजूद है। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान को दिवालिया कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए मुश्किलात खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को कोई इंडिकेटर्स दे रहे हैं, पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, वो यही हैं डबल शाह टाइप के लोग, वो यही डबल शरीफ टाइप के लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट का रुख आए, क्योंकि इनको अपनी बारी का इंतजार है। ये समझते हैं कि 2023 में इनकी बारी आएगी, इंशाअल्लाह इनकी जरूर बारी आएगी, जेल जाने की बारी इनकी आएगी। ये मैं आपको बावर करा देना चाहता हूं। मैंने तो नवाज शरीफ साहब के लिए एक शेर भी लिखा था जब हम ग्रीन लाइन का इफ्तिताह कर रहे थे, मैं उस दिन पढ़ना भूल गया। वो उनको बहुत शौक था इसका इनॉग्रेशन करने का, तो मैंने वो शेर ये लिखा था कि तुमसे इनॉग्रेशन भी करा लेंगे तुम आओ तो सही, तुमसे इनॉग्रेशन भी करा लेंगे तुम आओ तो सही, तुम्हें जेल भी डालेंगे तुम आओ तो सही। तो वो आते तो है नहीं मुल्क वापस, जब आएंगे तो इंशाअल्लाह उनको हम खूब सैर इसकी कराएंगे पाकिस्तान की, हर जेल की। गवर्नर साहब ने वैसे तो गवर्नर साहब ने काफी कुछ बोल दिया है। 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हर आदमी का इस वक्त सवाल है, मीडिया भी सवाल करती है, वो है महंगाई, और महंगाई के बाद जो आजकल जो थोड़ा सा गैस का क्राइसिस वगैरह चल रहा है। तो मैं आपको पहले तो जो है ये खबर दे देता हूं कि महंगाई हम नहीं कहते कि है नहीं, क्योंकि महंगाई है, और इसमें जो खास तौर पे शहर के लोग हैं वो महंगाई, जिनकी फिक्स तनख्वाहें हैं, वो आज की महंगाई से बहुत परेशान है, जिसका हुकूमत ने एडमिशन भी किया है। लेकिन हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि जहां पे हुकूमत का बस चल रहा है और जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं उसको जो है कम करें, और उसमें हम कामयाब भी हो गए। अब मैं मिसाल देता हूं आपको कि पिछले साल से इस साल प्याज की कीमत में 30% की कमी हुई है। दाल मूंग की जो है वो भी तकरीबन 28% कम हुई है। चिकन की कीमत 16% कम हुई है। टमाटर 15%, आलू 15% और अंडे 10%। आपको याद होगा कि 2 महीने पहले जो है चीनी 110 रुपए की मिलती थी, एकदम 150 गई, अब वो 90 रुपए किलो हो गई है। पूरे मुल्क में जो है सिंध के अलावा आटा 55 रुपए किलो से मिलना शुरू हो गया है। अब कोई चक्की का आटा और फाइन आटा उसी हिसाब से उसकी कीमतें हैं। तो खाने पीने की जितनी चीजें हैं उसको जो है ये हुकूमत खास तौर पे पिछले चंद महीनों में नीचे लेकर आई है। जिसकी कीमतें बढ़ी हैं वो है जो हम बाहर से दरामद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे घी, तेल जो बाहर से आ रहा है उसकी कीमतों में 60% इजाफा हुआ है। फिर इसके अलावा बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्योंकि उसमें अभी गवर्नर साहब ने बताया कि इतने महंगे मुआहदे और तमाम के तमाम इंपोर्टेड फ्यूल पे गैस भी जो है बाहर की आती है, उसके लिए तेल भी बाहर से आता है, उसकी कीमत में इजाफा हुआ। पेट्रोल 35% इजाफा हुआ, हाल भी मार्केट में बहुत ज्यादा उससे इजाफा हुआ था, और LPG 65%। तो अब हमारा जो पैगाम यह है कि जो हमारी मकामी चीजें थी उसमें तो हम कीमतों को नीचे ले आए हैं। आने वाले दिनों में आलमी मार्केट में जैसे जैसे चीजें नीचे आएंगी तो हम उसको भी नीचे लेकर आएंगे। पेट्रोल आपने देख लिया कि पहली किस्त हमने 5% नीचे कर दिया है। दूसरी बात यह कि लोग ये कह रहे हैं कि हमने IMF से जो प्रोग्राम किया है उससे महंगाई का तूफान आएगा। पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल ही गलत तासुर दिया जा रहा है। ये जो है ये मिनी बजट नहीं है, ये रिफॉर्म बजट है। माजी में जब मिनी बजट आते थे तो आप टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पाते थे। इस दफा हमने टैक्स अहदाफ 300 अरब से ज्यादा हासिल कर लिए। यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं कि कोई नया इनकम टैक्स या कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रहे। जिन चीजों पे सेल्स टैक्स की छूट थी और वो चीजें
जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे आईफोन है, बाहर की इंपोर्टेड जिसे कहते हैं कि साइकिल्स मंगा रहे हैं, वो तमाम चीजें या बड़े बड़े कारोबारों को जो हमने छूट दी हुई थी, मुराद दी हुई थी उनके रॉ मटेरियल वगैरह में या मशीनों में, उसको वापस ले रहे हैं। आम आदमी के जो इस्तेमाल में जो भी चीज हो, चाहे खाद हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, चाहे खुला फूड हो, उसमें कहीं पे भी कोई टैक्स नहीं लग रहा और कोई नया इनकम टैक्स नहीं लग रहा। और आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अब ये हुकूमत जो है वो तमाम मुराद जो गरीब आदमी के नाम पे बड़े बड़े कारखाने ले जाते थे, चाहे वो जो है फर्टिलाइजर वाले हों, चाहे शुगर वाले हों, चाहे जो है अभी ये जो टेक्सटाइल वाले हों कि जी आम आदमी को हम रोजगार दे रहे हैं, हम उसको जो है रीओरिएंटेशन कर रहे हैं उसकी, और अब हम जा रहे हैं टारगेटेड सब्सिडी फ्रॉम ब्लैंकेट सब्सिडी। उसका एक आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों में हमारा और जो है टेक्सटाइल वालों का जो है एक तनाजा चल रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारी गैस काट दी है और एक्सपोर्ट, और बार बार वही एक्सपोर्ट का नाम लेके उनकी डिमांड ये है कि लोगों की आप गैस खत्म कर दें, फर्टिलाइजर जो खाद बनाने वाले कारखाने उनकी आप गैस खत्म कर दें, आप हमें गैस दे दें। और जिसमें हुकूमत ने कहा हम आपको गैस देंगे और बिजली भी देंगे। रीजन की सबसे सस्ती बिजली जो आम आदमी को बिजली मिल रही है, उससे सस्ती बिजली इस वक्त टेक्सटाइल वालों को सिर्फ 9 सेंट यानी 15-16 रुपए यूनिट पे मिल रही है, वो देने के लिए हुकूमत तैयार है। बाहर गैस की कीमत $30 है, हुकूमत $9 पे उनको देने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं नहीं, हमने $9 पे भी स्टे ले लिया $6.5 का, और अब आखिर में वो कह रहे हैं कि तमाम कारखानों को बंद कर दें और ये गैस जो है हमें दें, चाहे लोगों को भी। वैसे ही अभी आप लोग भी कंप्लेन करेंगे, मुझे पता है कि गैस नहीं आ रही और नहीं आ रही है, बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह यह है कि हमने माजी में जिस बेदर्दी से उस गैस का इस्तेमाल किया, हमारे मुल्क में अब गैस की किल्लत हो चुकी है। और ये क्राइसिस सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और एक आप सब इस चीज के गवाह होंगे कि 2019 से पाकिस्तान में गैस की कीमत हुकूमत ने नहीं बढ़ने दी। और ये भी आपको अंदाजा होगा, मुझे लोगों ने बताया और मैं खुद भी महसूस कर रहा हूं कि एक गैस का सिलेंडर आप ले आए जो 2 दिन चलता है, वो आपके पूरे महीने के गैस के बिल के बराबर होता है। तो ये इतनी सस्ती हम गैस देते रहे जब तक हमारी ताकत थी। अब ये जो है चंद महीने, जो 2-3 महीने हैं, ये थोड़े से तकलीफ के, लेकिन इसमें भी हुकूमत इस तरह का सिस्टम कर रही है कि किसी को नाजायज सस्ती गैस ना जाए और किसी के साथ ज्यादती ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, मैंने किचन जाके नहीं देखा, लेकिन जो शहर में इस वक्त गैस की सूरत हाल है वही यहाँ पर भी होगी। उसके अलावा